मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि तेरे 3 शत्रु उनके पास गए थे। जानते हो बच्चे, उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें उस तांत्रिक पर टिका दी थी। उन्हें लगा था कि वह तांत्रिक उनकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा और तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दिया था। उन्होंने बलि के नाम पर मासूम जीवों की बलि भी चढ़ाई थी और बाकी सभी सामग्री भी जुटाई थी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे टकरा रहा है। लेकिन जब तेरे शत्रुओं को यह पता चला कि तांत्रिक उन्हें धोखा दे रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब किसी और जानकार के पास जाना चाहिए जो उन्हें यह समझा सके कि आखिर उनके प्रयास क्यों विफल हो रहे हैं। वे एक और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार का तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपनी चतुराई और चालाकी से खेल करता था। तेरे शत्रु उसके पास गए और उससे पूछा, तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? उस जानकार ने उनकी बात को ध्यान से सुना। वह बड़ा चालाक था। उसने कहा, तुम्हारा तांत्रिक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। जिस व्यक्ति को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है और जब भी तुम उसके खिलाफ कुछ करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगी। उसने यह भी कहा, तुम्हारा तांत्रिक भी यह बात समझ गया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। जब तेरे शत्रुओं ने यह सुना तो वे डर गए। वे सोचने लगे कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस जानकार के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा कि इस डर का फायदा उठाकर वह उनसे और धन ऐंठ सकता है। उसने उनसे कहा, अगर सच में तुम अपना काम पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। इसके लिए तुम्हें और अधिक धन खर्च करना होगा और कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। मुझे दुर्लभ सामग्री चाहिए जो किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसकी बातों को सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अपने गुस्से और हताशा में और भी ज्यादा धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि उनके हर प्रयास को विफल करने वाली शक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरी कृपा थी। जब तेरे शत्रु उस जानकार की बातों को सुनकर और उलझ गए तो उनके मन में भय और भी गहरा हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो उनके हर प्रयास को नाकाम कर रही है। उनमें से एक ने कहा, अगर वह सच में किसी दिव्य शक्ति का भक्त है तो क्या हम कभी उसे हरा नहीं पाएंगे? दूसरे ने कहा, हमने पहले भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। हमें बस सही उपाय खोजने की जरूरत है। लेकिन उनके मन में संदेह बना हुआ था। अब वे उस जानकार पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे, क्योंकि
उन्हें लगा कि वही उनकी समस्या का हल निकाल सकता है। जानकार ने उनके डर और असमंजस को भांप लिया। वह चालाक था और जानता था कि अब इन्हें आसानी से वश में किया जा सकता है। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें समझना होगा कि साधारण उपाय इस बार काम नहीं करेंगे। जिस शक्ति से तुम टकरा रहे हो वह सामान्य नहीं है। यह कोई साधारण भक्त नहीं है। इसकी रक्षा स्वयं देवी देवता कर रहे हैं। उसकी बातों ने उनके मन में और भय भर दिया। उन्होंने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? जानकार ने अपनी चाल चलते हुए कहा, तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जो बहुत कठिन है और इसके लिए दुर्लभ सामग्री चाहिए। इसके अलावा तुम्हें अपनी श्रद्धा और समर्पण से उन शक्तियों को प्रसन्न करना होगा जो उस व्यक्ति की रक्षा कर रही हैं। तेरे शत्रु और भी उलझन में पड़ गए। उनमें से एक बोला, लेकिन इतनी दुर्लभ सामग्री हम कहां से लाएंगे? जानकार मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। यह तुम्हारी परीक्षा है। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में भय, चिंता और लालच का मिश्रण था। उन्हें लगा कि अगर वे अब पीछे हट गए तो उनकी सारी मेहनत और धन व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने आपस में सलाह की और अंततः जानकार की बात मान ली। उन्होंने पूछा, हमें क्या करना होगा? जानकार ने विस्तार से उन्हें अनुष्ठान की विधि बताई और कहा, सबसे पहले तुम्हें उस दुर्लभ सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद एक विशेष दिन का चुनाव करके इस अनुष्ठान को करना होगा। अगर तुमने इसे ठीक से पूरा कर लिया तो वह शक्ति बेअसर हो जाएगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। उनमें से एक ने संदेहपूर्वक पूछा, क्या इससे हमें सफलता मिल जाएगी? जानकार ने विश्वास के साथ कहा, अगर तुमने मेरी बातों का अनुसरण किया और कोई गलती नहीं की तो अवश्य ही तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन एक भी चूक तुम्हें भारी पड़ सकती है। तेरे शत्रु अब पूरी तरह जानकार के जाल में फंस चुके थे। वे अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। दुर्लभ सामग्री की खोज में उन्होंने समय, धन और अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। लेकिन जितना वे प्रयास करते उतनी ही मुश्किलें उनके सामने आती। वे जिस सामग्री की तलाश में जाते वह या तो मिलती नहीं या इतनी महंगी होती कि उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि इस अनुष्ठान से उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे केवल अपने भय और लालच के कारण एक अंधी दौड़ में भाग रहे थे। जब सारी सामग्री जुट गई तो वे उस जानकार के पास पहुंचे। उसने उन्हें अनुष्ठान की विधि विस्तार से समझाई और चेतावनी दी। यह अनुष्ठान अत्यंत कठिन है और इसमें एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता है। यदि तुम्हारा मन भटक गया या कोई त्रुटि हो गई तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। डर और लालच में फंसे तेरे शत्रुओं ने उसकी हर बात को गंभीरता से लिया। वे अनुष्ठान के दिन पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां जानकार ने उन्हें बुलाया था। वहां वातावरण गंभीर और रहस्यमय था। चारों ओर धूप दीप की गंध फैली हुई थी और मंत्रों का जाप गूंज रहा था। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे अजीब अनुभव करने लगे। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उनका मन विचलित होने लगा और उन्हें भयावह छायाएं दिखने लगी। वे समझ नहीं पाए कि यह उनके मन का भ्रम है या उस अनुष्ठान का प्रभाव। जानकार ने उन्हें सावधान किया, डरो मत, यह अनुष्ठान का प्रभाव है। यदि तुम डरे तो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन उनके मन में डर और बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें लगने लगा कि वे किसी भयानक शक्ति से टकरा रहे हैं।
जो उन्हें देख रही है और उनकी हर चाल पर नजर रख रही है। उनमें से एक ने डर के मारे अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए हों। वह गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बाकी दोनों भी डर गए और उनका ध्यान अनुष्ठान से हट गया। जैसे ही उनका ध्यान भटका, अनुष्ठान भंग हो गया और एक भयंकर आवाज के साथ वहां मौजूद सारी वस्तुएं जलकर राख हो गईं। वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई और वे तीनों भय से कांपने लगे। जानकार ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि एकाग्रता भंग न हो, लेकिन तुम असफल हो गए। अब तुम उस शक्ति के कोप का सामना करने के लिए तैयार रहो जिसने तुम्हारे हर प्रयास को विफल किया है। वे तीनों भयभीत होकर गिर पड़े और रोने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि जिस शक्ति से वे टकराने की कोशिश कर रहे थे वह सामान्य नहीं थी। वह दिव्य शक्ति उन्हें अपनी सीमा का एहसास करा चुकी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे उस दिव्य शक्ति से क्षमा मांगने लगे, लेकिन उनके मन में भय गहरा होता गया। वे समझ चुके थे कि मेरी कृपा के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसी बीच जानकार ने उन्हें छोड़ दिया और वहां से गायब हो गया, क्योंकि वह जान चुका था कि उसने जिन शक्तियों से खिलवाड़ किया है उनसे बच पाना उसके लिए भी संभव नहीं होगा। तेरे शत्रु उस दिन से बुरी तरह भयभीत और असहाय हो गए। उन्होंने समझ लिया कि कोई भी तांत्रिक या जानकार उस दिव्य शक्ति के आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरी कृपा है जो तुझे सुरक्षित रखे हुए है। उन तीनों ने उस दिन के बाद से अपनी सारी कोशिशें छोड़ दी। वे समझ गए थे कि चाहे वे कितनी भी चालाकी, तंत्र मंत्र या बलि का सहारा ले लें, उस दिव्य शक्ति के आगे उनका हर प्रयास व्यर्थ है। उनके मन में भय इतना गहरा बैठ गया था कि वे अब तेरा नाम लेने से भी घबराने लगे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि किसी अद्भुत शक्ति की कृपा का पात्र है। लेकिन उनके मन में अभी भी यह सवाल था कि आखिर वह शक्ति है कौन। वे जानना चाहते थे कि तू किसका भक्त है और कौन तेरी रक्षा कर रहा है। उन्होंने आपस में विचार किया और एक पुराने साधु के पास जाने का निर्णय लिया, जो दूर एक पहाड़ की गुफा में साधना करता था। कहा जाता था कि वह साधु त्रिकालदर्शी है और उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वे उस साधु के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिरकर अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कितनी कोशिशें की, लेकिन हर बार किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें असफल कर दिया। वे जानना चाहते थे कि वह शक्ति कौन है जो तेरी रक्षा कर रही है। साधु ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षणों तक आंखें बंद रखी। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में करुणा थी। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक ऐसे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की जो स्वयं माता लक्ष्मी का प्रिय भक्त है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस पर लक्ष्मी माँ की कृपा हो उसे संसार की कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती? यह सुनकर वे तीनों हतप्रभ रह गए। उनमें से एक ने कांपते हुए पूछा, महाराज, क्या सच में वह माता लक्ष्मी का भक्त है? साधु ने गंभीरता से कहा, हाँ, और केवल भक्त ही नहीं, वह अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर चुका है। उसकी रक्षा स्वयं माँ लक्ष्मी करती है और जो कोई भी उसके विरुद्ध जाता है वह स्वयं माता का अपमान करता है। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें समझ में आने लगा था कि क्यों उनकी हर कोशिश असफल हो गई। उन्होंने पाप के बोझ तले दबते हुए पूछा, महाराज, क्या अब हमारे पापों का
प्रायश्चित हो सकता है? क्या माता लक्ष्मी हमें क्षमा करेंगी? साधु ने कहा, माता लक्ष्मी करुणामयी है, लेकिन क्षमा केवल उन्हें मिलती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी होगी जिसे तुमने कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। केवल तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। वे तीनों साधु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हमने अज्ञानता में आकर ऐसा किया, हमें क्षमा करें और मार्ग दिखाएं कि हम कैसे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। साधु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने अहंकार और द्वेष को त्यागना होगा। तुम्हें उस व्यक्ति के पास जाकर अपने कृत्य की क्षमा मांगनी होगी और उसे अपने शत्रु के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में स्वीकार करना होगा। इसके अलावा तुम्हें माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी होगी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी होगी। उन्होंने साधु की बात मान ली और उसी क्षण यह निश्चय किया कि वे अपने सभी द्वेष और अहंकार को त्याग देंगे। उन्होंने माता लक्ष्मी के मंदिर जाने की तैयारी की और वहां पहुंचकर श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना की। मंदिर में उन्होंने दीप जलाए, पुष्प अर्पित किए और भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, हमने अज्ञानता में आकर आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। हम अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। हमें ज्ञान दीजिए ताकि हम सन्मार्ग पर चल सकें और हमारे मन से द्वेष और अहंकार का नाश हो। उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। मंदिर के भीतर हल्की सी ज्योति प्रकट हुई और उन्हें मां की कृपा का अनुभव हुआ। उनके मन में शांति का संचार हुआ और उनका भय समाप्त हो गया। उसके बाद वे तेरे पास पहुंचे। उनके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था। उन्होंने तेरा चरण स्पर्श किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें क्षमा करो। हमने अज्ञानता में आकर तुम्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमें क्षमा करो और हमें अपने मित्र के रूप में स्वीकार करो। तूने मुस्कुराते हुए उन्हें उठाया और कहा, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं था। यह तो तुम्हारे मन का भ्रम था जो तुम्हें शत्रुता की ओर ले गया। लेकिन अब जब तुमने सच्चे मन से क्षमा मांग ली है तो मैं तुम्हें पूर्ण हृदय से क्षमा करता हूँ। तेरे शब्दों में करुणा और प्रेम था जिसने उनके मन में शांति और संतोष का संचार किया। उन्होंने अपने सारे द्वेष को त्याग दिया और तेरा मित्र बनकर तेरा सम्मान करने लगे। माता लक्ष्मी की कृपा से उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भर गया, क्योंकि उन्होंने द्वेष को त्याग कर सच्चे मन से भक्ति का मार्ग अपनाया था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति और श्रद्धा में है, न कि तंत्र मंत्र और द्वेष में। तेरी भक्ति और सच्चाई की यह गाथा दूर दूर तक फैल गई और लोग तुझे माता लक्ष्मी के प्रिय भक्त के रूप में सम्मानित करने लगे। तेरी महानता और क्षमाशीलता का गुणगान होने लगा और तेरी सच्ची भक्ति का उदाहरण देकर लोग अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार तेरे शत्रु भी तेरे मित्र बन गए और तेरा जीवन माता लक्ष्मी की कृपा से सदैव सुख समृद्धि और सम्मान से परिपूर्ण रहा। उन शत्रुओं के जीवन में नई शुरुआत हो चुकी थी। वे अब पूरी तरह से बदल चुके थे और उन्होंने द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर भक्ति और सच्चाई का मार्ग अपना लिया था। तेरे साथ उनकी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई और वे तेरे साथ मिलकर धर्म और सच्चाई के कार्यों में लग गए। उनका जीवन अब पूरी तरह से माता लक्ष्मी की कृपा से भर गया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि शांति, प्रेम और भक्ति में है। वे तेरे साथ मिलकर दान पुण्य और सेवा के कार्य करने लगे। गरीबों की सहायता,
भूखों को भोजन और जरूरतमंदों को वस्त्र देने में उन्हें अपार सुख की अनुभूति होती। तेरी भक्ति और सेवा भावना ने पूरे क्षेत्र में एक नई लहर पैदा कर दी थी। लोग तेरी महानता और करुणा की कहानियां सुनने आने लगे। तेरे शत्रु, जो अब तेरे मित्र बन चुके थे, लोगों को अपने जीवन के अनुभव सुनाते और बताते कि कैसे अहंकार और द्वेष उन्हें अंधकार की ओर ले जा रहे थे और कैसे तेरी क्षमा और माता लक्ष्मी की कृपा ने उनका जीवन बदल दिया। तेरी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग तुझे केवल एक भक्त ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। वे तेरे पास आकर अपनी समस्याएं और दुख सुनाते और तू उन्हें माता लक्ष्मी के मंत्रों और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाता। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति और सच्चाई होती कि लोग अपने दुख भूल जाते और उनके मन में शांति का संचार हो जाता। एक दिन तेरे पास एक वृद्ध स्त्री आई। उसके चेहरे पर दुख और निराशा की छाया थी। उसने तेरे चरणों में गिरकर कहा, मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया है। वह नशे का आदी हो गया है और घर की सारी संपत्ति नष्ट कर चुका है। मैं बहुत दुखी हूँ और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कृपया मेरी सहायता करें। तूने उसकी पीड़ा को समझा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, माता धैर्य रखो, माता लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तूने उसे लक्ष्मी मंत्र का जाप करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने की सलाह दी। उस वृद्ध स्त्री ने तेरी बात मानी और पूरी निष्ठा के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करने लगी। कुछ दिनों बाद उसका बेटा अचानक घर लौट आया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने अपनी माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बुरी संगत और नशे को त्याग दिया। यह देखकर उस वृद्ध स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर तेरे पास आई और तेरा धन्यवाद करने लगी। तेरी करुणा और भक्ति की कहानियां अब और भी प्रसिद्ध होने लगी। लोग यह समझने लगे थे कि सच्चे मन से की गई भक्ति और सेवा में असाधारण शक्ति होती है। तूने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश दिया। तेरे शत्रु, जो अब तेरे निकट मित्र बन गए थे, भी तेरे साथ मिलकर इन सेवा कार्यों में जुट गए। उन्होंने अपने धन और संसाधनों को लोक कल्याण में लगा दिया और माता लक्ष्मी की कृपा से उनका वैभव और भी बढ़ता गया। उन्होंने यह समझ लिया था कि धन का वास्तविक उपयोग परोपकार में है, न कि अहंकार और ईर्ष्या में। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में अकाल पड़ा और लोगों को भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गई, जलस्रोत सूखने लगे और लोग भूख से त्रस्त हो गए। तब तूने और तेरे मित्रों ने मिलकर राहत कार्यों का आयोजन किया। भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुएं लोगों में बांटी गई। तूने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की और लोगों को धैर्य और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। तेरी भक्ति और सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग भी एकजुट होने लगे। जिनके पास थोड़ा भी था, वे उसे दूसरों के साथ बांटने लगे। पूरे क्षेत्र में एकता और सहानुभूति की लहर फैल गई। लोगों ने एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया और अकाल की विपत्ति का सामना धैर्य और सामूहिक प्रयास से किया। कुछ समय बाद माता लक्ष्मी की कृपा से वर्षा हुई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। फसलें लहलहाने लगी और लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। लोग इसे तेरी भक्ति और सेवा का परिणाम मानते हुए तेरा गुणगान करने लगे। अब तो पूरे राज्य में तेरी कीर्ति फैल गई थी। राजा को भी तेरे बारे में सुनने को मिला और उसने तुझे अपने दरबार में आमंत्रित किया। तूने विनम्रता से राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और दरबार में पहुंचा। राजा ने तेरा सम्मान किया और कहा,
तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना ने पूरे राज्य में प्रेम और करुणा की भावना फैला दी है। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। तूने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो केवल माता लक्ष्मी का भक्त हूँ और उन्हीं की कृपा से यह सब संभव हुआ है। मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं, तो कृपया अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करें और सभी प्रजा का कल्याण करें। राजा तेरी विनम्रता और सच्चाई से प्रभावित हुआ और वचन दिया कि वह सदैव धर्म और न्याय का पालन करेगा। उसने पूरे राज्य में धर्मशालाओं, अन्न छत्रों और विद्यालयों की स्थापना का आदेश दिया ताकि लोग सुखी और शिक्षित हो सके। तेरी भक्ति, सेवा और विनम्रता की गाथा केवल उस राज्य में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैल गई। लोग तेरे उदाहरण से प्रेरणा लेने लगे और अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को अपनाने लगे। माता लक्ष्मी की कृपा से तू सदैव सुख, शांति और समृद्धि में जीवन व्यतीत करता रहा। तेरी कीर्ति अमर हो गई और लोग तुझे माता लक्ष्मी के प्रिय भक्त के रूप में सदैव स्मरण करते रहे। तेरी कीर्ति और भक्ति की कहानियां सुनकर दूर दूर से साधु, संत और विद्वान भी तुझसे मिलने आने लगे। वे तेरी भक्ति, सेवा और करुणा से प्रभावित होकर तुझसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे। तूने उन्हें सदा विनम्रता से अपनाया और माता लक्ष्मी की कृपा का महत्व समझाया। एक दिन एक महान योगी तेरे पास आए, जिनकी तपस्या और साधना की चर्चा हिमालय तक फैली हुई थी। वे तुझसे मिलकर जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा साधन और तप है जिससे तूने माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त की। उन्होंने तुझसे पूछा, हे भक्त, मैंने अनेक तप किए, योग साधनाएं की, परंतु जो कृपा तुझ पर है वह मैंने आज तक किसी पर नहीं देखी। कृपया मुझे इसका रहस्य बताओ। तूने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरी भक्ति में कोई विशेष साधना या तपस्या नहीं है। मैं तो केवल सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता हूँ, उन्हें अपनी माता मानता हूँ और सदा उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ। मैं कोई वरदान या धन की इच्छा से उनकी पूजा नहीं करता, केवल उनके प्रेम और कृपा के लिए उनकी आराधना करता हूँ। योगी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि यह कैसी अद्भुत भक्ति है जिसमें न कोई स्वार्थ है, न किसी फल की आकांक्षा। उन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी निस्वार्थ भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी स्वयं तेरी रक्षा करती है और तेरी हर इच्छा पूरी करती है। तेरे शत्रु, जो अब तेरे मित्र बन चुके थे, यह सब देखकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति करेंगे, बिना किसी स्वार्थ और लोभ के। उन्होंने तेरे साथ मिलकर एक भव्य यज्ञ और लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ का आयोजन बहुत ही भव्य और दिव्य था। वेद मंत्रों की गूंज और आहुतियों की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। यज्ञ में उपस्थित लोगों ने अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव किया। जब यज्ञ समाप्त हुआ, तब तूने सबको उपदेश दिया, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, शांति, ज्ञान और करुणा की अधिष्ठात्री है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन से लोभ, द्वेष और अहंकार को निकालकर सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करनी चाहिए। तेरे वचनों ने लोगों के मन को छू लिया। वे समझ गए कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन और वैभव में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और परोपकार में है। तेरे मित्रों ने भी अपने जीवन में परिवर्तन किया और माता लक्ष्मी की भक्ति में निष्ठा के साथ लीन हो गए।
उस यज्ञ के बाद पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण फैल गया। लोगों के घरों में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई और वे सदा माता लक्ष्मी की कृपा से प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगे। तेरी कीर्ति और भी अधिक फैल गई और लोग तुझे केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि एक संत और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। कुछ समय बाद एक दिन तुझे एक संदेश मिला कि पड़ोस के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है और लोग भूख और प्यास से त्रस्त हैं। तूने बिना विलंब किए अपने मित्रों को एकत्रित किया और भोजन, जल और आवश्यक वस्तुओं के साथ उस राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर तूने देखा कि लोग भूखमरी और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तूने तुरंत राहत कार्यों की शुरुआत की। भोजन वितरण, जल के कुंड बनवाना और चिकित्सा सहायता पहुंचाना, सब कुछ तूने अपनी देखरेख में करवाया। तेरी सेवा भावना और निस्वार्थ प्रेम को देखकर वहां के लोग भाव विभोर हो गए। वहां के राजा को भी तेरे कार्यों के बारे में पता चला। वह स्वयं तुझसे मिलने आया और हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपने मेरे राज्य को इस विपत्ति से बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। कृपया मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तूने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं कोई प्रतिफल की इच्छा से यह सब नहीं कर रहा। यह तो माता लक्ष्मी की कृपा है कि मुझे यह सेवा करने का अवसर मिला। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में धर्म, न्याय और परोपकार को बढ़ावा दें ताकि किसी को भी भूख और प्यास से पीड़ित न होना पड़े। राजा ने तेरा उपदेश सुना और वचन दिया कि वह सदैव धर्म और न्याय का पालन करेगा। उसने अपने राज्य में अन्न भंडारों और जल स्रोतों की व्यवस्था की और निर्धनों के लिए अन्न छत्रों की स्थापना की। तेरे द्वारा किए गए सेवा कार्यों और परोपकार से प्रभावित होकर उस राज्य के लोगों ने तुझे भगवान का अवतार मान लिया। तेरी कीर्ति अब केवल तेरे क्षेत्र तक सीमित नहीं रही बल्कि दूसरे राज्यों और देशों तक भी फैल गई। तूने कभी भी इस कीर्ति और सम्मान को अपने अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। तू सदा विनम्रता और सेवा भाव से लोगों की सहायता करता रहा और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहा। तेरे मित्र जो पहले तेरे शत्रु थे अब तेरे साथ मिलकर धर्म, सेवा और परोपकार के कार्यों में लगे रहते। वे सदा तेरा अनुसरण करते और तुझसे भक्ति और सेवा का मार्गदर्शन प्राप्त करते। उनकी भक्ति और सेवा भावना ने उन्हें भी माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्ध और संतुष्ट बना दिया। तेरी भक्ति और सेवा की यह अमर गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग तुझे माता लक्ष्मी के प्रिय भक्त और सच्चे संत के रूप में स्मरण करते रहे। तेरी विनम्रता, करुणा और निस्वार्थ